सबसे पहले तो आप जानते हैं ये रिहर्सल हो रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर एनसीसी रैली के लिए। और इस बार की खास बात ये है कि पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर एनसीसी रैली जो है वो एक हाइब्रिड मोड में हो रही है। हाइब्रिड मतलब एक यहाँ पर एक्चुअल में फिजिकली कार्रवाई हो रही है और साथ में ऑनलाइन ये ट्रांसमिट हो रहा है लाइव पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री में जो भी बैठ के देखना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो साथ में वही उसी टाइम लाइव इस कार्यक्रम का मज़ा ले सकते हैं जैसे यहीं प्रेजेंट सारे स्पेक्टेटर्स होंगे। दूसरी बात जो इस बार मेजर चेंज है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सारे कैडेट्स, चाहे मेरे डायरेक्टरेट दिल्ली डायरेक्टरेट के हों या जो सभी डायरेक्टरेट से आके हमारे रिपब्लिक डे कैंप में हैं, उनकी जो सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान रखा गया है। और इतने दिनों से हमने जो प्रिकॉशंस रखे हैं उसके फलस्वरूप ही आप देख पा रहे हैं कि हम इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं। और इस बार जो हमने अभी कार्यक्रम तैयार किया है उसमें हमारे कैडेट्स की कोशिश ये है कि कल्चरल प्रोग्राम हो या अन्य कार्रवाई हो, उस सब में हम कुछ नया दिखाएं। और सही मायने में हमारे कैडेट्स में इतना सारा टैलेंट है, इतनी एनर्जी है कि एक्चुअल में नए हर साल की तरह इस साल भी हम कुछ एक नया दिखाने जा रहे हैं। वो मैं पहले से ही आज अभी आपको रिवील नहीं करूँगा, बट आप फाइनल डे में देखेंगे कि कल्चरल प्रोग्राम के दौरान भी एक हम नया प्रोग्राम दिखाएंगे इस बार, जिसका हमारा थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो सर ये दिल्ली में जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और शुरुआत में कैडेट्स की हर एक अलग अलग कार्रवाई में, जैसे कि स्लिदरिंग वाले अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, पैरासेलिंग वाले लड़के अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, इस तरह सब अलग अलग कैंपों में ट्रेनिंग कर रहे थे। और पिछले अभी 15 दिन से हमने इनकी इकट्ठा एकजुट जॉइंट ट्रेनिंग करा रखी है। जो आज आपने देखा जिस प्रकार का हमने आज एक रिहर्सल किया था, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को सब एक समयबद्ध कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर 26 जनवरी के दिन जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि 2 गज की दूरी का बड़ा ध्यान रखना है, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं सर? आपने बिल्कुल सही कहा। 26 जनवरी के दिन परेड में और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर रैली जो 28 तारीख को जो होगी, उसमें ख़ास तौर पे स्पेक्टेटर्स में ये ध्यान रखा जा रहा है कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व की जाए और कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। हर एंट्रेंस पे हमारे पास टेम्परेचर चेक करने की मशीन्स होंगी, साथ में सैनिटाइज़र्स हैं और मास्क्स भी रखे होंगे। गलती से कोई अगर ऐसे भी हो जाए जिसके पास मास्क नहीं हो या मास्क गलती से टूट गया हो, तो हम मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमारी सितंबर से शुरू हो गई थी। हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है, पूरा कोरोना काल का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। इसमें हम अपने बच्चों को प्रॉपर मास्क पहना के, उनको प्रॉपर सैनिटाइज़ करा के और तब हम उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और ये लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी पीएम के सामने होगी। और अभी हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश इसे जोश से मना रहा है। और प्रधानमंत्री जी के सामने ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे, जिसमें हम 3 फेज़ दिखा रहे हैं। पहले फेज़ में हम समुद्र मंथन दिखा रहे हैं, जिसमें हमने कितनी मेहनत से आज़ादी को प्राप्त किया है और हीरे मोती की तरह अब हम उसे संवार के रख रहे हैं। और दूसरे फेज़ में हम दिखा रहे हैं कि हमने देश के कोनों कोनों से अलग अलग नृत्य झलकियों को जो ये बच्चे अपने नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। और तीसरे फेज़ में हम लोग ये दिखाएंगे कि आने वाले 75 सालों में किस तरीके से हमारा देश उभर कर सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने एक राष्ट्रीय गीत जो कि हमारे 17 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च कराया है, वो 22 भाषाओं में रचित किया गया है। परंतु यहाँ पे हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो इसे हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, तो उसकी झलकी को सुन के ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो बहुत ही आपको एक गर्व महसूस होगा उसे सुनने के बाद। अगर परेड की बात करें तो मुख्य बिंदु क्या होगी और आकर्षकता का केंद्र क्या होगा? आकर्षक का हमेशा मुख्य केंद्र हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम ही रहता है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न तरीके के नृत्य प्रस्तुत होते हैं जो कि अलग अलग कॉस्ट्यूम में हमारे बच्चे प्रस्तुत करते हैं। तो एक अलग ही पूरे मैदान में एक अलग ही वो झलकी बखेरता है। जहाँ पर अभी पूरा देश कोविड की मारामारी से घर के अंदर बैठा है, हम यहाँ पूरे प्रिकॉशंस बरत कर
पूरे एक साथ मिलकर अलग अलग यूनिट से पूरी दिल्ली को इकट्ठा करके यहाँ पे 450 बच्चे 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं अपना कल्चरल्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के सामने अपनी जोश, अपनी युवा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है और ना केवल हम, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, इवन हर एक भारतीय नागरिक इस बात पर गर्व करेगा कि हम यहाँ पर उनके सामने, प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। इतनी लोग हैं, आप इतनी संख्या में एनसीसी के कैडेट हैं, तो कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने तक, जैसे कि मैंने अभी भी आप लोगों के सामने पहना हुआ है, इस सब का पालन किया जा रहा है। जो भी हमारा मेस में खाना बढ़ता है, प्रॉपर ग्लव्स पहन के, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ ये सब इंश्योर किया जाता है। शुरू से लेके एंड तक, दिन के अंतिम तक रूम्स को सैनिटाइज किया जाता है, बाथरूम्स को सैनिटाइज किया जाता है और किसी भी छोटे से छोटे लक्षण पे भी बेस हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनका ब्लड टेस्ट और कोविड टेस्ट कराया जाता है पूरी जानकारी देने के लिए।